नमस्कार दोस्तों IQ लाइटिंग, क्या इस शेयर से हमको निकल जाना चाहिए? क्या IQ लाइटिंग की जो एक आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म था, क्या वो अब ख़त्म होता दिखाई दे रहा है? क्या रिटेल निवेशकों का जो पेशेंस है वो धीरे धीरे आप कह सकते हैं उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, कंपनी ने कुछ दिन पहले ही Q4 के नंबर पेश किए। मैं इसके एनालिसिस के पहले इसलिए रुका हुआ था दोस्तों, क्योंकि आपको पता होगा कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल की मैं इंतज़ार कर रहा था। तो कंपनी ने कॉन्फ्रेंस कॉल कर दी है, उसके क्या हाइलाइट्स हैं उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी था, तो इसीलिए मैं रुका हुआ था। और अब जब चीज़ें हो चुकी हैं तो IQ लाइटिंग में क्या चल रहा है, कंपनी क्यों ये कह रही है कि रिज़ल्ट नो डाउट अगर पेपर में देखेंगे तो ख़राब दिख रहा है, बट हमने अपनी जो क्षमता थी उससे अच्छा नंबर पेश किया है, ठीक है। और IQ लाइटिंग में कौन से रिटेल निवेशकों को वाकई में इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए और किनको इस स्टॉक में बने रह सकते हैं, ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इस एक वीडियो में देने की मैं कोशिश करूंगा दोस्तों। और एक चीज़ आप समझ लीजिए कि 4 जून को रिजल्ट आने वाले हैं। उससे पहले अगर आप कोई हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी भी स्टॉक में, इवन इन स्टॉक लाइक IQ, तो सावधान हो जाएं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, कहाँ क्या कैसे बाजार जाएगा किसी को नहीं पता है, ठीक है। अगर आप लेना ही चाहते हैं तो एक छोटी मोटी क्वांटिटी ले लें, क्योंकि फॉरन देखिए लॉन्ग टर्म की स्टेरो हमेशा इंटैक्ट रहती है, लेकिन जो बीच में ये जो डिप आएगा ना, अगर आता है तो कहाँ जाके रुकेगा किसी को नहीं पता रहता। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जब आप किसी स्टॉक के एनालिसिस पढ़ते हैं ना, तो उसमें आपको लॉन्ग टर्म की चीज़ें रहती हैं, ठीक है। और लॉन्ग टर्म में भी आपको हर एक क्वार्टर में देखना है कि चीज़ें किस तरह से हो रही है। क्योंकि देखिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको IQ लाइटिंग में दिखेगा कि US में जिस प्रकार की एंटिसिपेट ये कर रहे थे बिजनेस आएगा, वो बिल्कुल भी नहीं आया, ठीक है। लेकिन हाँ, उसके काउंटर में कंपनी ने कुछ चीज़ें की हैं जो आपको यहाँ पता चलेंगी। मैं आपको पहले बता दूं, अगर आप जो प्रेजेंटेशन इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन 2-3 स्लाइडें शुरू की, अगर आप उसे देखते हैं तो जब कॉन्फ्रेंस कॉल की हाईलाइट में मैं चर्चा करूँगा ना, तो कैपेक्स और शुरू के जो 2-3 चीज़ें आप उसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि उसी को बहुत अच्छे से इलेबोरेट किया गया है वहाँ पे, तो आपको रिपीट ना लगे। बट हाँ, अगर आप पूरा ही वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत कुछ ना कुछ अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी। बट एक चीज़ श्योर है कि आपके जो डाउट्स हैं ना IQ को लेकर के, वो काफ़ी हद तक पूरे ख़त्म हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, और प्लीज़ अगर आप चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिए। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो अब सीधा लेके चलता हूँ वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं हम लोग इसकी जो क्वार्टर जो फाइनेंशियल 24 के जो स्नैपशॉट आए हैं उसमें, और जो यहाँ पे आपको डेटा दिख रहा है ये कंपनी ने जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दिया था वहीं से लिया हुआ है, ठीक है। आप देखें यहाँ पे सबसे पहले फाइनेंशियल 25 का आउटलुक, ठीक है। और जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ है उसमें 20 से 25% की ईयर ऑन इंक्रीजमेंट की बात की जा रही है, और जो एबिटा मार्जिन रहेगी वो कहा जा रहा है कि भाई साहब 20 से 22% के बीच में रहेगा। तो जो फाइनेंशियल 25 का आउटलुक है वो इस प्रकार का किया जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार के नंबर आए हैं, क्या ये चीज़ें हो सकती हैं? तो इसकी जो चर्चा है ये कॉन्फ्रेंस कॉल की जब आप देखेंगे, जब मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, क्योंकि IQ लाइटिंग की ना कॉन्फ्रेंस कॉल की जो हाइलाइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि वहाँ पे जो सवाल पूछे गए वो वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग थे, और उसके जवाब समझ में आता है कि प्रॉब्लम क्या है और क्यों जो कहा जा रहा है कि जो फाइनेंशियल 25 है वो कुछ हद तक थोड़ी रिकवरी आती आपको दिखाई देगा, और अमेरिका कैसे आने वाले समय में एक मेजर कंट्रीब्यूटर हो सकता है। वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि कुछ चैलेंजेस हैं जो आपको आगे चर्चा करेंगे। देखिए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है ये लार्जली फ्लैटिश रही है दोस्तों, जबकि ये कब हुआ है? 24% का डिप था एक्सपोर्ट में। मतलब आप समझिए अमेरिका से जो बिजनेस आता था उसमें कितने इश्यूज हैं। 24% की गिरावट थी कंपनी के एक्सपोर्ट्स में, उसके बावजूद फ्लैटिश नंबर दिए हैं। अन्य सेगमेंट देखें जैसे ODM, लाइटिंग सॉल्यूशन और प्रोडक्ट डिस्प्ले, इसने इंडस्ट्री ग्रोथ को आउट परफॉर्म किया है। लेकिन याद रखिएगा ये जो ODM में सुन रहे हैं ना हम कि इंडस्ट्री ग्रोथ को परफॉर्म किया है, आउट परफॉर्म किया है, इससे कहीं भी कोई बहुत एक्साइटेड मत होइएगा, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये उतना ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहा है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा स्लगिश है। आप देखें जो रिटर्न रेशियो है ROE में वो काफ़ी हेल्दी रही है 20% में, और ROC देखेंगे तो 23% रही है फाइनेंशियल 24 में। जो डेट की रीपेमेंट है दोस्तों IPO प्रोसीड के थ्रू,
तो क्या है, कंपनी अभी भी नेट डेट निगेटिव है, ठीक है, जो कि एक अच्छी खबर है। कंपनी ने ₹1 का फाइनेंशियल डिविडेंड दिया था, ओके। अब बात कर लेते हैं क्या, बिजनेस सेगमेंट की। इसकी हम एक एक करके अच्छे से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी बात कर लेते हैं बिजनेस सेगमेंट की क्विकली। देखिए, जो ओडीएम लाइटिंग सॉल्यूशन है, डिस्पाइट डिक्लाइन इंडस्ट्री अवर रेवेन्यू लिमिट लार्जली फ्लैट। देखिए, जो मैंने ऊपर कही थी कि भले ही इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म कर रही है, लेकिन ये जो पूरी की पूरी है ना दोस्तों इंडस्ट्री ओडीएम की, वो लार्जली फ्लैटिश ही है दोस्तों, ठीक है। प्रोडक्ट डिस्प्ले, यहाँ पे भी इसी चीज़ है कि इंडस्ट्री तो वीक चल रही है, उसके बावजूद हमने डबल डिजिट सेल दिखाई है ग्रोथ फाइनेंशियल 24 में, यानी प्रोडक्ट डिस्प्ले ने एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया रेवेन्यू में। अब ज़्यादा बड़ा बिजनेस नहीं, छोटा बिजनेस है, एनर्जी सोल्यूशन अदर, विटनेसिंग ए ग्रेजुअल पिकअप इन इन्वेंट्री क्लियरेंस फ्रॉम फॉर अवर आरवी प्रोडक्ट इन यूएसए। आरवी प्रोडक्ट की इतनी बड़ी इन्वेंट्री हो गई थी इनकी यूएसए में, क्योंकि जिस प्रकार का उन्होंने एंटिसिपेट किया था उस प्रकार की सेल्स नहीं आई थी, लेकिन अब वहाँ चीज़ें थोड़ी थोड़ी अच्छी होती दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि भाई साहब ऐसी कौन सी वो चीज़ें हैं जो आने वाले समय ग्रोथ ड्राइवर रहेंगी, जो कंपनी को बहुत अच्छी रहेंगी। तो देखिए, कंपनी ने जो ब्लॉक A1 है उसे कंप्लीट कर दिया है 2 लाख स्क्वायर फीट का, ठीक है, जो ये कंपनी के ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन प्रोजेक्ट में है, और ट्रायल प्रोडक्शन इसमें स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। याद रखिएगा, ट्रायल प्रोडक्शन, अभी ऑर्डर लेकर के प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होगा, ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 2 नई प्रोडक्ट कैटेगरी यहाँ पे दी गई है, हियरेबल्स और वियरेबल्स। और देखिए, मैं बता दूँ आपको, ये TWS ईयरफोन और स्मार्ट वॉचेस, इतनी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी ये जगह हो गई ना, हियरेबल्स और वियरेबल्स, मुझे ये दोनों ही नए लॉन्चेस से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एक अच्छा एक और एडिशन है, अगर बाहर से कॉन्ट्रैक्ट आ गए इट्स ओके, बट यार ये जो हियरेबल और वियरेबल्स है ना, ये आप ये कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में इनके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ के मार्जिन अब पाना ना थोड़ा टफ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स में शायद इसको आपकी हेल्प कर ले ये, बट मार्जिन मुझे देखना रहेगा कंपनी किस तरह करती है, ठीक है। अब आप देखें यूएसए मार्केट में, अगर आप देखेंगे, इन एडिशन द आरवी बिजनेस, पहले कंपनी आरवी बिजनेस थी, तो आरवी बिजनेस के साथ ही साथ अब आप देखें अवर सप्लाइंग अवर इंडस्ट्रियल एंड सोलार प्रोडक्ट्स टू एस्को एंड इट सर्विस कंपनीज। यहाँ यूएसए की जो एस्को कंपनीज हैं उसको कंपनी इंडस्ट्रियल और सोलर प्रोडक्ट भी देने वाली है, तो ये एक अच्छी खबर है। तो आपको इन चीज़ों से कुछ समझ में आया? मैं आप बता दूं, कंपनी जब कॉन्फ्रेंस कॉल में कह रही थी ना, एक क्विक बता देता हूँ, कंपनी ये कह रही है कि जो सेकंड क्वार्टर होगा नेक्स्ट वाले में, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, वहाँ से आपको नंबर्स में विजिबिलिटी, एक आप कह सकते हैं ग्रोथ दिखाई देगी। क्वार्टर फर्स्ट शायद एक और कहा जा रहा है थोड़ा सा स्लगिश रहेगा, और यही बात IQ लाइट की मैं बहुत काफ़ी समय से कह रहा हूँ। अगर आप शॉर्ट टर्म या शॉर्ट टू मीडियम टर्म पे नहीं सह सकते, IQ लाइटिंग इज़ नॉट फॉर योर्स, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जो हमने कहा था कि भाई एक ब्लॉक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है 5 लाख स्क्वायर फीट का, उसमें 2 लाख कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब आप देखें ट्रायल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा, प्रोजेक्ट एक्टिविटी क्या कही जाएगी, LED होम लाइटिंग, सोलर पैनल सिस्टम और नई प्रोडक्ट लाइन यहाँ पे ओपन की जाएगी। अभी जो ये दोस्तों ब्लॉक 2, यहाँ पे इनका सिविल कंस्ट्रक्शन ऑन चल रहा है, और मार्च 2025 तक, जी हाँ, नेक्स्ट ईयर की मार्च की बात कही जा रही है कि मार्च 2025 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। और ब्लॉक 3 आप देखेंगे तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है। एंड द फैसिलिटीज एम्ड एट एनहांसिंग योर एक्सपोर्ट बिजनेस फॉर न्यू प्रोडक्ट, और ये जो चीज़ है ना, ये एक्सपोर्ट के लिए काम की जाएगी, यानी यहाँ से मार्जिन अच्छे होने की बात कही जा रही है। अब आप देखें सोलर रूफटॉप पैनल के यहाँ इंस्टॉल किया जा चुका है 200 किलो KVA का नई फैसिलिटी में यहाँ पर, ठीक है। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें, ये ब्लॉक 1 जो कंप्लीट हो चुका है उसकी खबर है। तो एक अच्छी चीज़ है कि ब्लॉक 1 तैयार हो चुका है, और वहाँ से अब आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग आपको शुरू होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। अब ये क्या है, तो देखिए ये क्विक एनालिसिस है क्वार्टर 4 पे जो नंबर्स आए हैं, ठीक है, और एक कंपनी की प्रेजेंटेशन ही है। आप देखिए यहाँ पे जो ग्रॉस मार्जिन है उसमें 683 बेस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है ईयर ऑन ईयर, और 47 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर टू 42.4%। एबिटा मार्जिन इम्पैक्ट हुआ है नो डाउट ड्यू टू फ्रंट लोडिंग ऑफ एक्सपेंसेस लाइक हायर एम्प्लॉय एक्सपेंसेस, ठीक है। और कॉन्फ्रेंस कॉल भी इन्होंने यही कहा था कि जो एबिटा मार्जिन में डिक्लाइन हुआ है उसके रीज़न ये है कि जो टॉप मैनेजमेंट है वहाँ पे जो नई टीम आ रही है इसने थोड़ा प्रेशर जनरेट किया है इनकी, आप कह सकते हैं टीम एक्सपेंशन न्यू फैसिलिटी में, एक आप कह सकते हैं ओवरऑल इनके खर्चों में, ठीक है। अब देखिए मैं इसके पॉज कर दूंगा, आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं,
ठीक है, क्योंकि अगर इसमें एक एक करके जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे जो एनालिसिस है वो हम धीरे से करेंगे, लेकिन फोटो यहाँ मैंने लगा दी है, आप पॉज करके से पढ़ सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ में, ये कंप्लीट हो गया ब्लॉग। अब आते हैं जो मेन चीज़ है, और याद रखिएगा इसे प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे आपके जो सवाल हैं उसके जवाब आपको यहाँ मिल जाएंगे, और हम जल्दी जल्दी यहाँ बात करेंगे। सबसे पहले कैपेक्स, ब्लॉक 1 में लगभग 50 करोड़ रुपए डाल दिया गया है दोस्तों, जिसमें 32 करोड़ रुपए बिल्डिंग में थी, 16 करोड़ रुपए मशीनरी में थी। जो ब्लॉक 2 की कैपेक्स है वो कहा यह जा रहा है जो सिविल कॉस्ट और मशीनरी है वो 35 करोड़ रुपए रहेगी, ठीक है। तो कंपनी का जो कैपेक्स प्लान है उसकी चीज़ें हो गई। अब नेक्स्ट है, ये तो कैपेक्स हो गया, एक्सपेंशन प्लान क्या है। तो देखिए कंपनी कह रही है जो नई इंटीग्रेटेड फैसिलिटी ओपन हुई है वो ऑपरेटिंग इफिशिएंसी बढ़ाएगी, ठीक है। ब्लॉक 1 जो कंप्लीट हुआ है वहाँ पे मशीन इंस्टॉल चल रही है और ट्रायल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ब्लॉक 2 में सिविल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा मार्च 2025 तक, ठीक है। तो ये बातें हो गई आपकी किस चीज़ की, आप कह सकते हैं एक्सपेंशन प्लान की, ठीक है। अब आप देखें जो आईपीओ से पैसे आए थे ना वो नई फैसिलिटी के लिए वो यूज़ किए जा रहे हैं। कोई भी नया डेट, जी हाँ, कोई भी नया डेट कंपनी नहीं लिया है, तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। अब आप देखें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, तो देखिए फ्लैट परफॉर्मेंस जो फाइनेंशियल 24 में देखने को मिली है, 24% डिप था एक्सपोर्ट में, यानी 24% एक्सपोर्ट्स में डिप था। उसके बावजूद आप देखें ग्रॉस मार्जिन में 7% की इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल 24 में। एबिटा मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दोस्तों इंक्रीमेंटल कॉस्ट के कारण फॉर एक्सपेंडिंग फैसिलिटी। ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट इसलिए दोस्तों, कंपनी ये कह रही है कि हमने जो टॉप मैनेजमेंट में नए लोग जोड़े हैं वो थोड़ा सा कैसे इंक्रीमेंटल कॉस्ट में मजबूती दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आप देखें एक अच्छे मोमेंटम रिजल्ट की बात कही जा रही है सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल 25, ठीक है। मैं वही आपसे कह रहा था, सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल 25 से कुछ अच्छी इंप्रूवमेंट आपको दिखाई देगी। फाइनेंशियल 25 की जो गाइडेंस दी जा रही है 20 से 25% की ईयर ऑन ग्रोथ, और जो एबिटा मार्जिन है उसमें 20 से 22% का आपको जब देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें मार्केट एक्सपेंशन, कंपनी मार्केट एक्सपेंशन कैसे कर रही है। कंपनी जो है वेंचरिंग इनटू जीसीसी मार्केट फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट अंडर प्रोडक्ट डिस्प्ले सेगमेंट, ठीक है। गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल यानी गल्फ एरिया के आसपास पे कंपनी एक्सपोर्ट की बात कही जा रही है, जहां पर वो प्रोडक्ट डिस्प्ले सेगमेंट की बात कही जाएगी। और जो ऑपरेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों जीसी मार्केट में फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 में। और जो नई प्रोडक्ट कैटेगरी इंट्रोड्यूस की जा रही है हियरेबल्स और वियरेबल्स की, ठीक है। तो कंपनी अपने मार्केट एक्सपेंशन में भी काम कर रही है। अब क्या है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंसेस, देखिए एक्सपोर्ट तो नो डाउट वीक है जो हमने पहले की है, क्योंकि जो ग्लोबल कंजम्पशन सेक्टर है वहाँ पे वीकनेस है। जो ग्रोथ की बात कही जा रही है आरवी सेगमेंट में दोस्तों यूएस मार्केट में, और जो जीसीसी गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के एरिया से मार्केट जो ऑर्डर है दोस्तों रिसीव किए हैं, और शिपमेंट वर बूमिंग एंड रिपीट ऑर्डर्स वर रिसीव्ड, यानी जीसीसी से कुछ अच्छी खबर आती आपको दिखाई देंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है फ्यूचर आउटलुक क्या है, तो भाई देखिए आउटलुक जो है वो अभी भी फ्यूचर आप कह सकते हैं ऑप्टिमिस्टिक है, और डिमांड रिकवरी की बात की जा रही है। बट बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, बेसिकली प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि अभी कुछ नहीं होने वाला, यानी क्वार्टर फर्स्ट भी जो आपका नेक्स्ट क्वार्टर में आएगा, नेक्स्ट ईयर का जो फाइनेंशियल ईयर का जो क्वार्टर फर्स्ट होगा वहाँ पर कोई बहुत ज़बरदस्त जंप नहीं आएगा। हाँ कुछ चीज़ें शायद अच्छी हों, बट अगर जो आप कह सकते हैं जो ठोस में धरातल में जो आप कह सकते हैं चीज़ें चेंज होगी वो सेकेंड हाफ में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। आप देखिए नई फैसिलिटी नए प्रोडक्ट को सपोर्ट करेगी कंपनी, लगा चलो इन्वेस्टमेंट प्लान कर रही है दोस्तों, वो आप स्केलिंग प्रोडक्शन एज डिमांड इंक्रीज, जिस तरह डिमांड इंक्रीज होगी तो उसको फुलफिल करने के लिए कंपनी स्केल अप हो रही है। विजिटर्स इनवाइटेड टू प्लान टू विटनेस कैपेबिलिटी और प्लान्स, और देखिए बाकी लोगों को बताने के लिए हम कितने सक्षम हैं, इन्वाइटी भी शुरू हो चुकी हैं, ठीक है। अब बात है मार्जिन गाइडेंस, तो भाई कहा यह जा रहा है कि एबिटा मार्जिन जो है वो एक्सपेक्टेड रिमेन इन द रेंज ऑफ 20 से 22% रहेगी करंट चैलेंजेस के बावजूद। तो देखिए अगर जो पृष्ठभूमि है गाइडेंस आप कह सकते हैं डिमांड की वो थोड़ी बहुत भी अच्छी हो जाती है ना, एक आध दो क्वार्टर, बहुत बड़ा जंप आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आप देखें मार्जिन नो डाउट इम्पैक्ट हुआ था नए टैलेंट को हायर करने के लिए, नई फैसिलिटी में इन्वेस्टमेंट के लिए, नए प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। और जैसे जैसे इफिशिएंसी इंप्रूव होगी दोस्तों मार्जिन भी स्टेबलाइज होंगे, ये बात कहा जा रहा है, ठीक है। अब आते हैं आगे, तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि भाई साहब चैलेंजेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है। तो देखिए हम सबको पता है भाई साहब जियो पॉलिटिकल टर्मोइल यानी जियो पॉलिटिक्स में जो गंध मची हुई है
मतलब कोई ठीक से धंधा नहीं कर पा रहा। और भारत में बता दूं, अपना बहुत ही ज़्यादा गोल्डन टाइम छूट रहा है दोस्तों भारत के लिए। अगर ये जो वॉर है अगर नहीं हुई होती, अगर एक्सपोर्ट उतने अच्छे चल रहे होते, भारत के नंबर्स बहुत ज़्यादा अच्छे आते। कंपनी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है दोस्तों, इम्प्रूव डिमांड पोस्ट इलेक्शन। क्योंकि देखिए इलेक्शन ने भी एक पॉइस किया और ये कंपनी ने कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि भाई इलेक्शन के कारण डिमांड थोड़ी स्लगिशनेस थी। एक बार बादल हट जाएंगे, कौन सरकार आ रही है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बहुत मजबूत सरकार आती है तो एक बहुत ही आपको अच्छा नंबर देखने को मिलेगा डिमांड को लेकर के। और यूएस मार्केट में भी रिकवरी देखने को मिल रही है। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट में फोकस कहा जा रहा है और इफ़िशियंसी बढ़ती देगी। और जैसे जैसे इफ़िशियंसी बढ़ेगी, ग्रोथ में भी आपको इंप्रूवमेंट करते हुए दिखाई कंपनी देगी दोस्तों। ठीक है, तो भाई देखिए ओवरऑल मुझे लगता है जो भी एक छोटी सी एनालिसिस कम लोगों के लिए लानी थी, मैं आपको बता दूं आईक्यू के लिए Q4, आप माफ़ कीजिएगा, जो भी इलेक्शन आने वाले हैं उससे पहले कोई भी बहुत एग्रेसिव पोजीशन मत बनाइए। ठीक है, ऑलरेडी निगेटिविटी हो चुकी है। अगर स्टॉक में अगर आप देखें बाजार क्रैश होता है, अगर खराब रिजल्ट्स आते हैं या इवन अच्छे आते हैं, बाजार एक बार सेल ऑफ करके निचले स्तर में अच्छे कह सकते हैं माल उठाना चाहता है, तो उस मौके में मुझे लगता है 220 250 के आसपास एक अच्छा चीज़ें हो सकती हैं। बट हाँ, शॉर्ट टर्म में पेन है, ये मैं आपको साफ बता रहा हूँ। शॉर्ट टू मीडियम टर्म में थोड़ा बहुत अगर आप पेन नहीं सह सकते, आईक्यू लाइटिंग मत जाइए। हमेशा ईगो में चीज़ें मत लीजिए, आराम से लॉस बुक कर ले अगर बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा तो। ठीक है, बुक कर लें और कोई अच्छे स्टॉक में जहाँ पर आपको ऐसा लगता हो कि ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, वहाँ पे अपने पैसे को शिफ्ट करें। ठीक है, तो यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।